नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यथा अगारं दुच्छन्नं वुट्ठे समते विच्छति एवं अभावितं चित्तं रागो समते विच्छति। यथा अगारं सुच्छन्नं वुट्ठेन समते विच्छति एवं स्वभावितं चित्तं रागो न समते विच्छति। रागो समते विच्छति। अगर छत को अच्छी तरह से छाया नहीं जाता है, दुच्छन्नम अच्छी तरह से छाया नहीं जाता है, तो उसमें वर्षा का जल चूने लगता है, टपकने लगता है। उसी तरह से अगर अभावितम चित्तम, अगर अच्छी तरह से चित्त को हम भावित नहीं करते हैं तो हमारे में राग रूपी चित्त मैल प्रवेश कर जाता है। अगर छत को अच्छी तरह से हम छाते हैं, अच्छी तरह से उसको हम रखते हैं, तो उसमें वर्षा का जल चूता नहीं है, वर्षा का जल प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी तरह से अगर अच्छी तरह से चित्त को हम भावित करते हैं तो उसमें राग रूपी चित्त मैल प्रवेश नहीं करता है। साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। जितने भी संसार में अरहंत, अनागामी, श्रगदागामी, सोत्तापन, शील संपन्न भिक्षु भिक्षुणी है, सभी को पंचांग प्रणाम करता हूँ। वर्तमान में बोधगया में जितने भी भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका संघर्षमय है, धरने पर है, उनके प्रति मैं सद्भावना, मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धम्म का प्रतिपादन कर सकते हैं। और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे आप सब श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। हम सब धम्म के मार्ग का प्रतिपादन करते करते निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें और भगवान का धम्म को हम जीवन में उतारें और सार्थक बने। एज इट इज़ धम्मपद अठुक कथा की कुछ गाथाएं कुछ समय से देख रहे हैं, तो उसी को लेकर आज की ये धम्म देशना है। शुरू करने से पहले थोड़ी औपचारिकता आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला था, जो कि गांधीनगर में रिसेंटली एक बुद्ध विहार में बनाने की सोच रहा हूँ। हालांकि आपको कह दूँ कि इसमें मेरा डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक ट्रस्टी मंडल है, जो कि 2, 4, 5, 7 लोग मिलके ये बना रहे हैं, और मैं ज़्यादातर बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं उठाता हूँ। मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है, और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप सब कुछ अधूरा छोड़ देते हैं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई उपासक उपासिका दान देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं सिर्फ उनको मदद करने के लिए ये दान कलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे पास जितना भी डोनेशन इतना नहीं है मेरे पास, और मैं ज़्यादातर लोगों से
कलेक्ट नहीं करता हूँ यूजुअली। तो जितना भी है मैं उनको मदद करने की सोच रहा हूँ, और इसी मायने से मैंने ये वीडियो क्लिप बनाया था। तो फिर से एक बार आप सबको मैं निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके उतना अपनी दान पारमी के लिए डोनेट करें इस विहार के लिए। और भविष्य में वहाँ विहार बनेगा। जगह बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, आसानी से 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। सारी सहूलियत उधर बनाई जाएगी, और ऑलरेडी उधर सहूलियत है, लेकिन थोड़ा मकान जर्जरित है, उसको थोड़ा रिपेयरिंग करना पड़ेगा। अगर उसको सिर्फ हम थोड़ा सा भी रिपेयरिंग मरम्मत कर दिया तो उधर अच्छी तरह से खाने पीने रहने की सब सुविधाएं हैं। तो भिक्षुओं के लिए आने जाने का, उधर रहने के लिए अच्छी सुविधा होगी। कुछ धम्म का काम कर सकते हैं, कुछ उधर चैरिटी वर्क चालू कर सकते हैं। कुछ ही समय में उसका पोजीशन हमको मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, पहले भी मैंने वो वीडियो क्लिप में बताया था कि अगर आप सिर्फ 200 रुपया भी, अगर जितने भी मेरा चैनल सब्सक्राइबर है, 5000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 200 रुपया भी अगर देते हैं तो भी एक बड़ी रकम बन जाएगा। तो मैं आपको एक मेरा नम्र निवेदन करता हूँ कि कोई भी, जितने भी लोग को मेरी धम्मदेशना अच्छा लगता है, कुछ सार्थक लगता है, तो दान देना भूले नहीं और दान अवश्य दें। फिर से एक बार कहता हूँ कि मेरी तरफ मत देखिए, मेरा कोई उसमें पोजीशन नहीं होगा। हालांकि मुझे उधर रहने के लिए, और उन्होंने बोला है कि आप रहना उधर, और आप कुछ उधर रह कर आप ध्यान साधना वगैरह कर सकते हैं। तो इतना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा, दूसरा कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। उसका जो पोजीशन वगैरह है वो जो ट्रस्टी मंडल है उन्हीं को सौंपा जाएगा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप बिना झिझक आप डोनेट कर सकते हैं। भविष्य में वहाँ एक धम्म की प्रॉपर्टी उसको गिनी जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि डोनेशन आप दे सकते हैं। इधर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखेंगे तो उधर मेरा बैंक का डिटेल वगैरह दिया है। मैं भविष्य में जैसे ट्रस्ट बन जाता है तो उसको मैं जितना भी जो भी अमाउंट आएगा वो बिहार में दान दे दूँगा। तो बिना झिझक आप दान दे सकते हैं। तो इतना ही। आगे बढ़ते हैं विषय में। हमने शुरुआत में 2 गाथा बताया। ये 2 गाथाओं के ऊपर आज का धम्म देशना है। भगवान बुद्ध ने 2 गाथाओं में हमारे जीवन में जितने भी जो भी रुकावटें आती हैं उसको लेकर भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कहा है कि अगर हम चित्त को अच्छी तरह से भावित नहीं करते हैं तो उसमें चित्त मैल प्रवेश कर जाता है, चित्त मैल चूने लगता है। तो गाथा में कहा, उसमें उसको एक उपमा दिया है कि जैसे कि हम भी एक छत के नीचे बैठे हैं, आप भी छत के नीचे बैठे होंगे। तो वर्षा काल में कोई बार छत ज़्यादा जर्जरित हो जाती है तो उसमें से जल टपकने लगता है। जल टपकता है तो अच्छा नहीं लगता, तो हम उसकी मरम्मत कर देते हैं। तो ऐसा ही देखिए, भगवान बुद्ध जब कोई भी उपमा देते थे तो उसकी गाथा तो सिर्फ 2 पंक्तियों में है, लेकिन उसके अंदर अगर आप अच्छी तरह से समझने जाएंगे तो उसमें बहुत गहराई होती है। तो हमारे चित्त में भी उसी तरह से मैल टपकता है, चित्त मैल टपकते हैं। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि अगर हम भावित नहीं करते हैं चित्त को, भावित कैसे किया जाए चित्त को, तो धम्म का मार्ग है, धम्म के मार्ग पर ना रुकना होता है ना पीछे मुड़ना होता है। धम्म के मार्ग में प्रतिक्षण आगे बढ़ना होता है। तो ये धम्म का प्रतिपादन है, यही धम्म को सुभावित करना है, यही चित्त को सुभावित करना है। अगर हम प्रतिदिन ध्यान, समाधि, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, शीलानुसति, देवतानुसति इत्यादि इत्यादि अगर हम धम्म का काम करते हैं, धम्म के आचरण करते रहते हैं तो हमारा चित्त है वो मजबूत बनता रहता है, मजबूत बनता रहे। जैसे छत का मरम्मत करना पड़ता है वैसे ही हमारे चित्त का मरम्मत भी
करना पड़ता है। तो हमारे अंदर चित्त के मैल टपकते नहीं हैं, चित्त में मैल प्रवेश नहीं कर जाता है। यदि आपको इसका अनुभव करना है तो आप अनुभव भी कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान करने बैठे, बहुत सारे लोग ध्यान करते होंगे, तो आप आनापानसति या विपස්සना कुछ भी कर रहे हैं तो आप ध्यान से अपने चित्त को देखना। कैसे देखना? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आनापान करिए या तो शांति से बैठिए। आप शांति से बैठिए, बस जानते रहिए, जानते रहिए। थोड़ी देर में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके चित्त में कभी विचार आ गए, कभी राग द्वेष मोह की भावनाएं आ गई, ये पता नहीं चलेगा। ये कैसे, क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि वो सडनली नहीं प्रवेश करता है, ऐसा धुम करके नहीं प्रवेश करता है। ये धीरे 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 चूता है फिर टपकता है, ऐसा होता है। जिस तरह से पानी टपकता है उसी तरह सा उसका अंदाज होता है। तो इसीलिए कहा गया उसको कि आप उसको अच्छी तरह से छत को जैसे मरम्मत करते हैं, उसी तरह से हमें चित्त को मरम्मत करना पड़ता है, चित्त को अच्छी तरह से भावित करना पड़ता है, तो उसमें चित्त में प्रवेश नहीं कर जाता है। तो ये आज का जो ये गाथा है वो भगवान बुद्ध का कपिल वस्तु में जो आगमन होता है, भगवान कपिल वस्तु में आते हैं। शुद्धोदन यशोधरा वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, भगवान उनकी प्रतिक्रिया के तरफ किस तरह से लक्ष्य देते हैं, उसी तरह से जो भगवान नंद को और राहुल को किस तरह से प्रवर्जित करते हैं और किस तरह से भगवान चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जो नंद की जो प्रवज्या थी वो कितनी असाधारण रूप से होती है, और नंद का प्रवज्या लेने के बाद उनकी प्रतिक्रिया प्रवज्या के प्रति कैसी होती है, इन सब को लेकर ये दो गाथा भगवान बुद्ध ने कहा है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। भगवान ने 6 साल तक कठिन तपश्चर्या की। महावीर निष्क्रमण के बाद उन्होंने 6 साल तक बुद्धत्व प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिए, और आखिर में हम जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि गया में बोधि वृक्ष तले उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की। साधु साधु, उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की, और 2 साल बीत गया बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात। अभी ये कितने 8 साल हो गए, और दूसरी तरफ कपिल वस्तु में उनके पिताजी, संसारी पिताजी शुद्धोदन और यशोधरा का जो हालत था वो बहुत ही करुण था। पिताजी उनके भगवान बुद्ध को मिलने के लिए बहुत आतुर थे। दूसरी तरफ जो यशोधरा थी उनका हालत तो और भी गंभीर और उनका हालत और भी दारुण स्थिति था। वो भगवान बुद्ध को हमेशा याद करते करते वो विलाप करती थी, और उनका स्थिति बहुत ही दारुणमय बन गया था। तो एक बार यशोधरा अपने मुख से ऐसा बोल देती है कि अभी मेरा जीवन ज़्यादा नहीं चलेगा, भगवान बुद्ध का उनके सानिध्य के बगैर। तो ऐसा उनके मुख से निकल जाता है। तो होता यह है कि उस समय 2 व्यापारियों से जानने को मिलता है, क्योंकि भगवान की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता था कि भगवान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ भी उनकी तरफ से कोई भी संदेश नहीं आता था। तो होता यह है कि 2 व्यापारी भगवान बुद्ध का संदेश लेकर आते हैं, और यशोधरा को भगवान बुद्ध का सारा वृत्तांत बताते हैं कि भगवान बुद्ध अभी वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे हैं, उनको बुद्ध के नाम से लोग संबोधित करते हैं। वो अभी एक जगत गुरु बन गए हैं और लोगों के वो पूजनीय बन गए हैं। लोगों को 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का भगवान उपदेश देते हैं। उनको हम प्रत्यक्ष मिल के आ रहे हैं, उनका दर्शन करके आ रहे हैं, और अभी थोड़े ही समय में वर्षा काल आते आते भगवान बुद्ध का इधर उसका आगमन हो जाएगा। इस तरह से 2 व्यापारी बताते हैं। उससे पहले एक बात मैं कहना चूक गया कि शुद्धोदन अपने भगवान बुद्ध को मिलने के लिए
क्योंकि उनका संसारी जो पुत्र था तो उनको मिलने के लिए बहुत व्याकुल होते हैं, उनको मिलने के लिए वो व्यथित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको बुलाने के लिए अलग अलग 9 बार 9 आदमियों को भेजते हैं और हर आदमियों को अपने परिचारिकों के साथ भेजते हैं कि तुम जाओ और भगवान बुद्ध को निमंत्रण करके आओ और यहाँ लेकर आओ। अभी होता यह है कि जो जो लोग भगवान बुद्ध को लेने के लिए जाते हैं वो भगवान बुद्ध की देशना से, उनके ओरा से, उनकी मधुर वाणी से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उधर ही वो रुक जाते हैं, उधर ही संघ में शामिल हो जाते हैं, प्रवर्जित हो जाते हैं और उधर ही रुक जाते हैं। तो दूसरी तरफ शुद्धोधन प्रतीक्षा करते करते दूसरी टुकड़ी को भेजते हैं, तीसरी टुकड़ी को भेजते हैं, चौथी टुकड़ी को भेजते हैं। इस तरह से देखते हैं तो हर बार आदमी जाता है लोगों के साथ और सब भगवान बुद्ध के वाणी से, उनके ओरा से, उनकी धम्म देशना से प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ वो संघ में जुड़ जाते हैं, प्रवर्जित हो जाते हैं। तो अंत में शुद्धोधन को लगा कि अब क्या किया जाए, तो यशोधरा के साथ संवाद करके भगवान बुद्ध का एक बाल सखा था, हम उनको शायद परिचित हो गए, उनका नाम था कालुदाई। उनका नाम तो उदाई था लेकिन उनको कालुदाई भी कहते थे। तो शुद्धोधन सोचता है कि कालुदाई को भेजा जाए क्योंकि उनका बाल सखा था। उनको भगवान बुद्ध के, जब भी वो सिद्धार्थ गौतम थे तभी उनके साथ बहुत अच्छा उनको लगाव था। तो शुद्धोधन कालुदाई को भेजने की तैयारी करते हैं। कालुदाई जाते वक्त ही शुद्धोधन से एक अनुमति ले लेते हैं। उनको कहते हैं कि मैं जाऊँ तो ठीक है कि मैं जाता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रवर्जित होने की अनुमति दीजिए। अभी शुद्धोधन कहते हैं कि आपको प्रवर्जित होना है तो हो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन कैसे भी करके बुद्ध को यहाँ लेकर आइए। इस तरह से कालुदाई भगवान बुद्ध के पास जाता है और होता यह है कि वो भी उधर प्रवर्जित होकर रह जाता है। लेकिन कालुदाई को जो अपना करार था, अपना वचन दिया था, वो उनको याद रहता है। और एक दिन वो बड़ा अवसर देखकर भगवान बुद्ध को विनती करता है कि भगवान हमें कपिलवस्तु जाना चाहिए। भगवान बुद्ध उसकी मौन रहकर उनको स्वीकृति देते हैं। तो उसके बाद ये सब घटना होती है, 2 व्यापारी आते हैं और फिर उनको भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन होता है। तो 2 साल के बाद, बुद्धत्व प्राप्ति के 2 साल के बाद भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन होता है। लोग बहुत बड़ा उत्सव करते हैं, लोग मिलने के लिए, भगवान बुद्ध को देखने के लिए बड़ा ही लालायित है। सजाई गई है, पूरा कपिलवस्तु को सजाया गया है और लोगों के मन में ऐसा ही है, किसी के मन में ऐसा भी होता है कि अभी हम भगवान बुद्ध को फिर से गृहस्थ जीवन में ले जाएंगे, उनको फिर से हम राजा के रूप में देखना चाहते हैं। कोई लोग ऐसा भी सोचते हैं। भगवान बुद्ध का आगमन होता है और कपिलवस्तु में जब भी भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हैं तो उसमें वर्णन आया है कि शुद्धोधन ये देख के बड़ा ही उनके मन में दुख, क्रोध, लागणी की भावनाएं एक साथ जन्म लेती है। उनको लगता है कि हम एक राजघराने के लोग हैं और ये एक मेरा पुत्र, उनको मालूम नहीं है कि जिसको वो अपना पुत्र मानते हैं वो अभी बुद्ध बन गए हैं। तो उनको बड़ा ही दुख लगता है कि ये इस तरह से भिक्षाटन कर रहे हैं। तो वो दौड़ते हुए भगवान बुद्ध को पास जाते हैं। तो उसका वर्णन आता है कि उनका जो धोती था वो भी पैर में आ जाता है, इतना वो आकुल व्याकुलता से वो दौड़ के भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध को वो डांटते हैं कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्या हमारे खजाने में क्या खोट है, क्या हमारे पास इतना धन पर्याप्त नहीं है कि आपको पूरा संघ के लिए हम भोजन दान दे सकें। ऐसा उनको मीठी डांट देते हैं और भगवान बुद्ध मौन रह के उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध उधर भोजन के पर्यंत माता यशोधरा बहुत जिद करते हैं कि अगर मेरा कोई उनके मन में मूल्य होगा, अगर उसके मन में मेरा कोई मूल्य होगा तो वो मुझे मिलने के लिए आएगी, मैं उसको सामने से मिलने के लिए नहीं जाऊँगी। ऐसा यशोधरा जिद करती है।
और भगवान बुद्ध उनकी जिद को समझकर उनको सामने से मिलने के लिए जाते हैं। और भगवान बुद्ध उनको बैठते हैं, उसको बिछाए हुए आसन पर बैठकर यशोधरा को धम्म में स्थापित करते हैं। और ये जो आप उनका वर्णन है यशोधरा और भगवान बुद्ध का, जो उसका मिलन का जो वर्णन है, बड़ा ही दारुण दिया गया है। धम्मवाणी में उसका वर्णन बहुत करुण दिया गया है। अगर आप उसको अच्छी तरह से आप उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हम मायूस हो जाएंगे, हमको भी आँख में आंसू आ सकते, इतना दारुण वर्णन दिया गया है यशोधरा और भगवान बुद्ध के मिलन का। कहा गया कि भगवान बुद्ध जैसे ही आते हैं वैसे ही यशोधरा भगवान बुद्ध के चरण में गिरकर उनके चरण से लिपट कर वो चौधार आंसू से वो रोती है और भगवान बुद्ध की बड़े ही आंसू और करुण चित्त से वो वंदना करती है। इस तरह से यशोधरा का वर्णन दिया गया है और भगवान बुद्ध उसको धम्म में स्थापित करते हैं। लेकिन होता यह है कि कोई एक भिक्षु भगवान बुद्ध को शंकास्पद प्रश्न करता है कि भगवान, आपने यशोधरा को बैठने क्यों नहीं दिया कि यथा अगारम सुच्छिन्नम बुद्धि न समति विज्जति। अगर चित्त को हम अच्छी तरह से भावित करते हैं तो उसमें राग प्रवेश नहीं करता है, और छत को अच्छी तरह से हम छाते हैं तो उसमें वर्षा का जल प्रवेश नहीं कर सकता है। ये मिसाल लेकर उन्होंने समझाया। और होता यह है कि भगवान बुद्ध को यशोधरा कटाक्ष के रूप में छोटा राहुल था, तो उनको कहती हैं कि भगवान बुद्ध के पास अपना वारसा मांगो, उसको अपना दायाद मांगो। तो भगवान बुद्ध के पास छोटा राहुल जाता है और भगवान बुद्ध उनको अपने साथ ले जाते हैं। और दूसरा भी एक जो नंद था, जो कि भगवान का भाई, छोटा भाई था, उसको उसी दिन उनका शादी हो रहा था। जो जनपद कल्याणी थी उनके साथ उनका शादी हो रहा था। सब श्रृंगार सजे हुए थे, उसका जो महल था वो सजाया हुआ था, सब कुछ, उसका राज्याभिषेक होने वाला था। वो सब छोड़ा और भगवान बुद्ध ने नंद को अपना भिक्षा पात्र पकड़ा दिया और भिक्षा पात्र पकड़ा दिया और भगवान बुद्ध चलने लगे। अभी जो नंद था वो बहुत ही विनयशील था, वो शिष्टाचार था उनके पास बहुत ही, तो शिष्टाचार के मारा वो कुछ भी बोल नहीं सकता है और भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ता है। देखिए, यही आज का जो गाथा है उसका यही दिखाता है। जनपद कल्याणी जिसके साथ उसका शादी होने वाला था, देखिए जनपद कल्याणी उसको कहते हैं जो बहुत ही जनपद में बहुत ही सुंदर होती है, तो उनके साथ उनका शादी होने वाला था। तो वो उनके पीछे पीछे जाती है, उनको वो चिल्ला कर कहती है कि आर्या आप जल्दी से लौट आइएगा। नंद को इस तरह का कहती है। नंद पीछे मुड़ के देखता है, उसकी आँखों में अभी बहुत सारे स्वप्न है। वो स्वप्न को दबाकर भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ता है। देखिए, ये कहने में और सुनने में जितना आसान और जितना असरकृत नहीं लगता है, उतना उस समय में ऐसी हालात में जो ये घटना घटी होगी तो उसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसका शादी होने वाला था, उसके घर में सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी और उस तरह से भगवान बुद्ध राहुल और नंद दोनों को लेकर चले जाते हैं। देखिए आप, भगवान बुद्ध का मन कितना तो प्रबल होगा, वो यशोधरा के सामने मुड़ के भी नहीं देखते हैं और नंद और राहुल को लेकर चले जाते हैं। नंद उसके पीछे पीछे जाता है। नंद सोचता है कि अभी भगवान बुद्ध पात्र लेंगे, अभी मेरे पास से पात्र लेंगे, अभी मेरे पास से पात्र लेंगे। भगवान उसके पास से पात्र वापस नहीं लेते हैं, विहार में पहुंच जाते हैं और नंद को विहार में जाकर भगवान उनको कहते हैं कि नंद, क्या प्रवज्ञा ग्रहण करोगे? अभी वो शिष्टाचार की वजह से, भगवान उनसे बड़े थे, शिष्टाचार की वजह से, और वो कुछ जवाब नहीं दे सकता है और वो बेमन से हाँ बोल देता है और भगवान बुद्ध उनको
प्रवर्जित कर देते हैं। अभी उसने प्रवर्ज्य अपने मन से नहीं लिया है, उसका मन जनपद कल्याणी में था, तो उसका धम्म के ऊपर जो चलना था वो उसमें जान नहीं आती थी, तो हमेशा से उसको जनपद कल्याणी का ख्याल आता रहता था। तो भगवान को मालूम था कि ऐसा है, तो एक बार विहार करते समय भगवान एक बंदरी को देखकर कहते हैं कि नंद, क्या जनपद कल्याणी इससे ज़्यादा सुंदर है? नंद झट से हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके मन में चल रहा था। तो भगवान बुद्ध अपने रुद्धि बल से उनको अप्सराएं दिखाते हैं, बहुत एक से सुंदर स्त्रियां दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या जनपद कल्याणी इससे भी अधिक सुंदर थी? उनको देखकर नंद अवाक रह जाता है और कुछ भी बोलता नहीं है। और भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि तुम धम्म का प्रतिपादन करो, धम्म के मार्ग पर चलो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं तुमको इससे भी ज़्यादा सुंदर स्त्रियां में दे सकता हूँ। तो धम्मवाणी में कहा गया कि नंद है वो साधना में लग जाता है और साधना करने लगता है। तो भिक्षु वर्ग थे दूसरा, संघ में उनकी निंदा होती है, लोग उनके ऊपर हंसते हैं कि देखो नंद है वो अप्सराओं के लिए साधना कर रहा है। नंद जागरूक बन जाता है और उनको समझ में आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। फिर वो सच्चे मन से धम्म का मार्ग पर चलता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो अरहंत पद की प्राप्ति कर लेता है। सहपटि संविदा ही अरहंतम पापुनि, साधु साधु साधु। तो ये इसी को देखकर भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो नंद का चित्त था वो शुरुआत में अच्छी तरह से भावित नहीं था। एवं अभावितम चित्तम रागो समति विज्जति, राग है वो अंदर प्रवेश कर जाता है जब भी हम अच्छी तरह से चित्त को भावित नहीं करते हैं तो। और अगर अच्छी तरह से हम भावित करते हैं, एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विज्जति, राग उसमें प्रवेश नहीं कर जाता है। तो ये दो गाथा भगवान बुद्ध ने उनके अनुलक्ष्य में कही और सभी भिक्षुगण ने साधुकार किया। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, सबके जीवन में सुख शांति है। साधु साधु।